बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैंगे सहरी से। तो सहरी में मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी कह रही थी मैं रोटी खाऊंगी, तो मैं उसके लिए रोटी बना रही थी और सबके लिए पराठे बना रही थी। ये जो आज का व्लॉग जो है ये मैंने 2 दिन का आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई थी, छोटे छोटे ही व्लॉग बना पाई थी। तो ये मैंने 2 दिन का आप लोग के साथ शेयर करा है। यहाँ पर जो मैं बना रही थी पराठे, और गर्मा गर्म पराठे बना रही थी मैं सहरी में। और एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी थी, बस जल्दी से चाय तैयार हो जाए। और ना आज मैंने ना सहरी में जो है ना आलू की कतलियाँ बनाई थी, और ना घी वाली रोटी बनाई थी मैंने, और चपाती भी बनाई थी, और पराठा भी तल लिया था। जिसको जो पसंद था वो खा ले ताकि। और ये जो दूसरी वीडियो है कि ये है इफ्तारी की। इफ्तारी में मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ। तो दही फुल्कियों के लिए मैं बना रही थी फुल्कियाँ। ये छोटी छोटी जो है ना मैं बनाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड फुल्कियाँ लगती हैं कि जब मैं दही बड़े बनाती हूँ तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बूंदियाँ लगती हैं कि। और यहाँ पर मैं फुल्कियाँ बना रही थी, क्योंकि ना मुझे इफ्तारी भी बंटवानी थी ना आज, तो इसलिए मैं फुल्कियाँ बना रही थी। और जल्दी जल्दी बस मैं कर रही थी कि सब चीज़ें टाइम पे रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे आज ना जो अपने महल्ले में जो ना इफ्तारी बंटवानी थी, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तो यहाँ पर जो मैंने बनाई थी ना भगार वाली फुल्कियाँ बनाई थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना जो भगार वाली फुल्कियाँ बहुत अच्छी पसंद करी जाती हैं। यहाँ पर मैं ज़ीरे का भगार लगा रही थी, और इसमें मैंने धनिया पुदीने की और हरी मिर्ची की चटनी डाली थी दही में। और ऊपर से मैंने ना जो होममेड मेरा दही बड़े मसाला है वो हम डाल के खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता हैगा। और यहाँ पर जो है ना मैंने बनाया था कस्टर्ड, बनाना फ्लेवर का जो कस्टर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ खाया जाता हैगा। और हम लोग जब बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड बनाते हैं तो हम बनाना फ्लेवर की ही जेली डालते हैंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगता है कस्टर्ड। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा जब आप अपने घर में कस्टर्ड बनाएं, तो आप बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिएगा और बनाना ही फ्लेवर की जेली लिएगा, तो बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड बनेगा आप लोगों का। और यहाँ पर जो बस मैंने ना सादा कस्टर्ड बनाया था, बिल्कुल मैंने कोई इसमें फ़्रूट नहीं ऐड करा था, क्योंकि रमज़ान में वैसे हम फ्रूट चाट वगैरह खा रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कोई फ्रूट ऐड नहीं करा था। बस सिंपल कस्टर्ड बनाया था केक के साथ। और ये बहुत ही मज़े का लगता है जब हम सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता हैगा। और यहाँ बस मैंने कस्टर्ड सबसे पहले मैंने ना कस्टर्ड बना के ना रख दिया था, और उससे पहले मैंने जेली जमा दी थी, ताकि जब मैं इफ्तारी बंटवाऊँ तो मेरा कस्टर्ड जो है ना रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने जेली जो जमा के रखी थी वो मैं उससे डेकोरेट कर रही थी अपने कस्टर्ड को, और बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बना था। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने कस्टर्ड बनाया, और फिर मैं ना समोसों की तैयारी कर रही थी कि फटाफट से बस कस्टर्ड बन जाए। तो मैं समोसे बना के रखे हुए थे मैंने जो फ्रीज़ करे थे, मैं उनको फ्राई कर रही थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गुजरने लग जाता है। जब इफ्तारी का टाइम करीब आने लग जाता है तो बस फिर बहुत जल्दी से गुजरता है, फटाफट से हमें सब चीज़ें टाइम पे रेडी करना होती हैंगी। यहाँ मैं बना रही थी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैंने डाला था चाट मसाला, चीनी, काला नमक, काली मिर्च और टेंग। जो है ना थोड़ा सा मैंने इसमें टेंग ऐड करा था, उससे जो ना चाट का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर डालिएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको चाट कैसी लगी, फ्रूट चाट। और यहाँ फ्रूट चाट भी मैंने रेडी कर रही थी, और मैं बस इफ्तारी की ट्रे सजा ही रही थी, क्योंकि चना चाट मैं पहले ही बना चुकी थी। और बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ट्रे बना रही थी बंटवाने के लिए, ताकि इफ्तारी से पहले पहले मैं सारा काम करके फ़ारिग हो जाऊं। तो आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं सहरी इफ्तार के, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूं। और ये जो दूसरा व्लॉग है ये मैं सहरी का आएगा दूसरे दिन का। ये है मेरी अम्मी के घर का, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी के घर। तो वहाँ पर जो मैं सहरी में बना रही थी सबसे पहले चाय, ताकि थोड़ी सी जो है ना ताज़गी आ जाए हमारे अंदर जो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती हैगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी अच्छी सी चाय, और यहाँ चढ़ाया था मैंने स्टू सहरी के लिए।
और बहुत ही मज़े का बना था, क्योंकि हमने सहरी में ना पराठों के साथ ना स्टू खाया था, खड़े मसाले का कीमा भी कहते हैं उसे। तो यहाँ मैंने ना यखनी रख दी थी दूसरे दिन की इफ्तारी के लिए ना, जो पुलाव बनाना था हमें, उसकी मैंने यखनी रख दी थी बीफ की। और यहाँ जो है ना ये इफ्तारी कर रहे थे। मैं इफ्तारी की ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ गया था और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। फिर जब मुझे याद आया मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ी सी बना ली थी, तो ये छोटी सी वीडियो बना पाई हूँ मैं आप लोग के लिए। तो बस यहाँ पर ये सब रेडीमेड ही आया था, कुछ भी नहीं था, बस घर का सिर्फ क्रीम चाट ही बनाई थी। और फिर यहाँ रात में जो है ना हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम, मेरे भाई लाए थे आइसक्रीम, और हम लोग सब आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।